नमस्कार। स्वागत है आप सबका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में। आज का हमारा सर्ग है एकोनाशीतितमः सर्ग, अर्थात 79वां सर्ग युद्ध कांड से। मकराक्ष युद्ध में आ गया है रावण की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी से सीधा सीधा मुकाबला करने के लिए, लेकिन आज होगा मकराक्ष का श्री राम द्वारा वध। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। निर्गतम मकराक्षम ते दृष्ट्वा वानर पुंगवाः आप्लुत्य सहसा सर्वे योद्धुकामा व्यवस्थिताः ततः प्रवृत्तम सुमहत्तद्युद्धं लोमहर्षणं निशाचरैः प्लवंगानां देवानां दानवैरिव वृक्षशूलनिपातैश्च गदापरिघपातनैः अन्योन्यं मर्दयन्ति स्म तदा कपिनिशाचराः शक्तिखड्गगदाकुन्तैस्तोमरैश्च निशाचराः पट्टिशैर्भिन्दिपालैश्च बाणपातैः समन्ततः पाशमुद्गरदण्डैश्च निर्घातैश्चापरैस्तथा कदनं कपिसिंहानां चक्रुस्ते रजनीचराः। तो अब प्रधान वानरों ने जब देखा कि मकराक्ष नगर से निकला आ रहा है, तब वे सब के सब सहसा उछलकर युद्ध के लिए खड़े हो गए। फिर तो वानरों का निशाचरों के साथ बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया, जो देव दानव संग्राम के समान रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वानर और निशाचर वृक्ष, शूल, गदा और परिघों की मार से उस समय एक दूसरे को कुचलने लगे। निशाचर गण शक्ति, खड्ग, गदा, भाला, तोमर, पट्टिश, भिंदिपाल, बाण प्रहार, पाश, मुद्गर, दंड तथा अन्य प्रकार के शस्त्रों के आघात से सब ओर वानर वीरों का संहार करने लगे। बाणौघैरर्दिताश्चापि खरपुत्रेण वानराः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे दुद्रुवुर्भयपीडिताः तान् दृष्ट्वा राक्षसाः सर्वे द्रवमाणान् वनौकसः नेदुस्ते सिंहवद्दृप्ता राक्षसाजितकाशिनः विद्रवत्सु तदा तेषु वानरेषु समन्ततः रामस्तान् वारयामास शरवर्षेण राक्षसान् वारितान् राक्षसान् दृष्ट्वा मकराक्षो निशाचरः कोपानलसमाविष्टो वचनं चेदमब्रवीत् तिष्ठ राममर्या सार्धं द्वन्द्वयुद्धं भविष्यति त्याजयिष्यामि ते प्राणान् धनुर्मुक्तैः शितैः शरैः। तो खरपुत्र मकराक्ष ने अपने बाण समूहों से वानरों को अत्यंत घायल कर दिया। उनके मन में बड़ी घबराहट हुई और वे सब के सब भय से पीड़ित हो इधर उधर भागने लगे। उन सब वानरों को भागते देख विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले वे समस्त राक्षस दर्प से भरकर सिंह के समान गर्जना करने लगे। वे वानर जब सब ओर भागने पराने लगे, तब श्री रामचंद्र जी ने बाणों की वर्षा करके राक्षसों को आगे बढ़ने से रोका। अब राक्षसों को रोका गया देख निशाचर मकराक्ष क्रोध की आग से जल उठा और इस प्रकार बोला, मेरे साथ तुम्हारा द्वंद्व युद्ध होगा। आज अपने धनुष से छूटे हुए पैने बाणों द्वारा तुम्हारे प्राण हर लूंगा।
यत्तदा दण्डकारण्ये पितरं हतवान् मम तदग्रतः स्वकर्मस्थं स्मृत्वा रोषोऽभिवर्धते दह्यन्ते भृशमङ्गानि दुरात्मन् मम राघव यन्मयासि न दृष्टस्त्वं तस्मिन् काले महावने दिष्टयासि दर्शनं राम मम त्वं प्राप्तवानिह काङ्क्षितोऽसि क्षुधार्तस्य सिंहस्येवेतरो मृगः अद्य मद्बाणवेगेन प्रेतराङ्गविषयं गतः ये त्वया निहताः शूराः सह तैश्च वसिष्यसि बहुनात्र किमुक्तेन शृणु राम वचो मम पश्यन्तु सकला लोकास्त्वां मां चैव रणाजिरे। मकराक्ष राम से कह रहा है कि ठहरो, अब मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करूंगा। उन दिनों दंडकारण्य के भीतर जो तुमने मेरे पिता का वध किया था, तभी से लेकर अब तक तुम राक्षस वध के ही कर्म में लगे हुए हो। इस रूप में तुम्हारा स्मरण करके मेरा रोष बढ़ता जा रहा है। हे दुरात्मा राघव, उस समय विशाल दंडकारण्य में जो तुम मुझे दिखाई नहीं दिए, इससे मेरे अंग अत्यंत रोष से जलते रहते थे। किंतु राम, सौभाग्य की बात है जो तुम आज यहाँ मेरी आंखों के सामने पड़ गए हो। जैसे भूख से पीड़ित हुए सिंह को दूसरे वन जंतुओं की अभिलाषा होती है, उसी तरह मैं भी तुम्हें पाने की इच्छा करता था। आज मेरे बाणों के वेग से यमराज के राज्य में पहुंचकर तुम्हें उन्हीं वीर निशाचरों के साथ निवास करना पड़ेगा जो तुम्हारे हाथ से मारे गए हैं। राम, यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ, मेरी बात सुनो। सब लोग इस सम्रांगण में खड़े होकर केवल तुमको और मुझको देखें, तुम्हारे और मेरे युद्ध का अवलोकन करें। अस्त्रैर्वा गदया वापि बाहुभ्याम वारणाजिरे अभ्यस्तम येन वा राम वर्तताम तेन वा मृधम्। मकराक्षवचः श्रुत्वा रामो दशरथात्मजः अब्रवीत् प्रहसन् वाक्यमुत्तरोत्तरवादिनम्। अस्त्रैर्वा गदया वापि बाहुभ्याम वारणाजिरे अभ्यस्तम येन वा राम वर्तताम तेन वा मृधम्। मकराक्षवचः श्रुत्वा रामो दशरथात्मजः अब्रवीत् प्रहसन् वाक्यमुत्तरोत्तरवादिनम्। कथसे किं वृथा रक्षो बहून्यसदृशानि ते नारणे शक्यते जेतुं विना युद्धेन वाग्बलात्। 14 सहस्राणि रक्षसां त्वत्पिता च यः त्रिशिरा दूषणश्चापि दण्डके निहतो मया स्वाशिताश्चापि मांसेन गृध्रगोमायुवायसाः भविष्यन्त्यद्य वै पाप तीक्ष्णतुण्डनखांकुशाः। मकराक्ष आगे कहता है श्री राम से कि राम, तुम्हें रणभूमि में अस्त्रों से, गदा से अथवा दोनों भुजाओं से जिससे भी अभ्यास हो, उसी के द्वारा आज तुम्हारे साथ मेरा युद्ध हो। तो मकराक्ष की यह बात सुनकर दशरथ नंदन भगवान श्री राम जोर जोर से हंसने लगे और उत्तरोत्तर बातें बनाने वाले उस राक्षस से बोले, निशाचर, क्यों व्यर्थ डींग हाँकता है? तेरे मुंह से बहुत सी ऐसी बातें निकल रही हैं जो वीर पुरुषों के योग्य नहीं हैं। संग्राम में युद्ध किए बिना कोरी बकवास के बल से विजय नहीं प्राप्त हो सकती। हे पापी राक्षस, यह ठीक है कि दंडकारण्य में 14,000 राक्षसों के साथ तेरे पिता खर का, त्रिशिरा का
और दूषण का भी मैंने वध किया था। उस समय तीखी चोंच और अंकुश के समान पंजे वाले बहुत से गीधों, गीदड़ों तथा कौओं को भी उनके मांस से अच्छी तरह तृप्त किया था, और अब आज वे तेरे मांस से भरपेट भोजन पाएंगे। राघवेणैव मुक्तस्तु मकराक्षो महाबलः बाणौघानमुच तस्मै राघवाय रणाजिरे ताञ्छराञ्छरवर्षेण रामश्चिच्छेदनैकधा निपेतुर्भुवि विच्छिन्ना रुक्मपुङ्खाः सहस्रशः तद्युद्धमभवत् तत्र समेत्यान्योन्यमोजसा खरराक्षसपुत्रस्य सूनोर्दशरथस्य च जीमूतयोरिवाकाशे शब्दो जातलयोरिव धनुर्मुक्तः स्वनोऽन्योन्यं श्रूयते चरणाजिरे देवदानवगन्धर्वाः किन्नराश्च महोरगाः अन्तरिक्षगताः सर्वे द्रष्टुकामास्तदद्भुतम्। तो श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर महाबली मकराक्ष ने रणभूमि में उनके ऊपर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु श्री राम ने स्वयं भी बाणों की बौछार करके उस राक्षस के बाण टुकड़े टुकड़े कर डाले। वे कटे हुए सुनहरी पंख वाले सहस्रों बाण पृथ्वी पर गिर पड़े। दशरथ नंदन भगवान श्री राम और राक्षस खर के पुत्र मकराक्ष, इन दोनों में एक दूसरे के निकट आकर बलपूर्वक युद्ध होने लगा। उन दोनों की प्रत्यंचा और हथेली की रगड़ से धनुष के द्वारा जो टंकार शब्द प्रकट होता था, वह उस समरांगण में परस्पर मिलकर उसी तरह सुनाई देता था जैसे आकाश में दो मेघों के गरजने की आवाज हो रही हो। देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर और बड़े बड़े नाग, ये सब के सब उस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए अंतरिक्ष में आकर खड़े हो गए। विद्धमन्योन्य गात्रेषु द्विगुणम वर्धते बलम कृत प्रतिकृतान्योन्यम कुरुताम तौ रणाजिरे राम मुक्तांस्तु बाणौघान् राक्षसस्त्वच्छिन्नद्रणे रक्षो मुक्तांस्तु रामो वै नैकधाः प्राचीनच्छरैः बाणौघवितताः सर्वा दिशश्च प्रदिशस्तथा सञ्छन्ना वसुधा चैव समन्तान्न प्रकाशते ततः क्रुद्धो महाबाहुर्धनुश्चिच्छेदसंयुगे अष्टाभिरथ नाराचैः सूतं विव्याध राघवः भित्त्वा रथं शरैः रामो हत्वाश्वानपातयत् विरथो वसुधास्थः स मकराक्षो निशाचरः। अब दोनों के शरीर बाणों से बिंध गए थे, फिर भी उनका बल दुगना बढ़ता जाता था। वे दोनों संग्राम भूमि में एक दूसरे के अस्त्रों को काटते हुए लड़ रहे थे। श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए बाण समूहों को वह राक्षस रणभूमि में काट डालता था और राक्षस के चलाए हुए सहायकों को श्री रामचंद्र जी अपने बाणों द्वारा टूक टूक कर डालते थे। संपूर्ण दिशा और विदिशाएं बाण समूहों से आच्छादित हो गई थीं तथा सारी पृथ्वी ढक गई थी। चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तदनंतर महाबाहु श्री रामचंद्र जी ने क्रोध में भरकर उस राक्षस के धनुष को युद्ध भूमि में काट दिया और 8 नाराजों द्वारा उसके सारथी को भी पीट दिया।
फिर अनेक बाणों से रथ को छिन्न भिन्न करके श्री राम ने घोड़ों को भी मार गिराया। रथहीन हो जाने पर निशाचर मकराक्ष भूमि पर खड़ा हो गया। तत्तिष्ठद् वसुधाम रक्षः शूलम जग्राह पाणिना त्रासनम सर्वभूतानां युगान्ताग्नि समप्रभम दुरवापम महच्छूलम रुद्रदत्तम भयंकरम जाज्वल्यमानमाकाशे संहारास्त्रमिवापरम यं दृष्ट्वा देवताः सर्वा भयार्ता विद्रुता दिशः विभ्राम्य च महच्छूलं प्रज्वलन्तं निशाचरः सा क्रोधात् प्राहिणो तस्मै राघवाय महाहवे तमापतन्तं ज्वलितं खरपुत्रकराच्युतम् बाणैश्चतुर्भिराकाशे शूलं चिच्छेद राघवः सा भिन्नो नैकधा शूलो दिव्यहाटकमण्डितः व्यशीर्यत महोल्केव रामबाणार्दितो भुवि। तो पृथ्वी पर खड़े हुए उस राक्षस ने शूल हाथ में ले लिया, जो प्रलय काल की अग्नि के समान दीप्तिमान तथा समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। वह परम दुर्लभ और महान शूल भगवान शंकर का दिया हुआ था, जो बहुत ही भयंकर था। वह दूसरे संहारास्त्र की भांति आकाश में प्रज्वलित हो उठा। उसे देखकर संपूर्ण देवता भय से पीड़ित हो सब दिशाओं में भाग गए। उस निशाचर ने प्रज्वलित होते हुए उस महान शूल को घुमाकर महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऊपर क्रोधपूर्वक चला दिया। अब खरपुत्र मकराक्ष के हाथ से छूटे हुए उस प्रज्वलित शूल को अपनी ओर आते देख श्री रामचंद्र जी ने 4 बाण मारकर आकाश में ही उसको काट डाला। दिव्य सुवर्ण से विभूषित वह शूल श्री राम के बाणों से खंडित हो अनेक टुकड़ों में बट गया और बड़ी भारी उल्का के समान भूतल पर बिखर गया। तच्छूलम निहतम दृष्ट्वा रामेणाक्लिष्ट कर्मणा साधु साध्विति भूतानि व्याहरन्ति नभोगताः तं दृष्ट्वा निहतं शूलं मकराक्षो निशाचरः मुष्टिमुद्य काकुत्स्थं तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत् स तं दृष्ट्वा पतन्तं तु रहस्य रघुनन्दनः पावकास्त्रं ततो रामः संदधे तु शरासने तेनास्त्रेण हतं रक्षः काकुत्स्थेन तदारणे संच्छिन्न हृदयं तत्र पपात च ममार च दृष्ट्वा ते राक्षसाः सर्वे मकराक्षस्य पातनं लंकामेव प्रधावन्त रामबाण भयार्दिताः दशरथ नृपसूनु बाण वेगै रजनीचरं निहतं खरात्मजं तं प्रददृशुरथ देवताः प्रहृष्टा गिरिमिव वज्रहतं यथा विकीर्णम्। तो अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा उस शूल को खंडित हुआ देख आकाश में स्थित हुए सभी प्राणी उन्हें साधुवाद देने लगे। उस शूल के टुकड़े टुकड़े हुए देख निशाचर मकराक्ष ने घूंसा तान कर श्री रामचंद्र जी से कहा, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। उसे आक्रमण करते देख श्री रामचंद्र जी ने हंसकर अपने धनुष पर आग्नेयास्त्र का संधान किया और उस अस्त्र के द्वारा उन्होंने रणभूमि में तत्काल उस राक्षस पर प्रहार किया। बाण के आघात से राक्षस का हृदय विदीर्ण हो गया और वह गिरा और गिरकर तुरंत ही मर गया। मकराक्ष का धराशायी होना देख वे सब राक्षस
श्री रामचंद्र जी के बाणों के भय से व्याकुल हो लंका में ही भाग गए। देवताओं ने देखा जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत बिखर जाता है, उसी प्रकार खर का पुत्र निशाचर मकराक्ष दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी के बाणों के वेग से मार डाला गया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तो इस प्रकार खरपुत्र मकराक्ष के वध के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 79वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 79तमः सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।